जी बिल्कुल, देखिए न सिर्फ काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ सरप्राइज एक्टिविटी आज देखने को मिल सकती है। उन्होंने पोर्च के अंदर बाकायदा उन 7 बच्चों की तस्वीर लगा करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिनकी मौत स्कूल के अंदर छत गिरने की वजह से हो गई थी। यहाँ पर कांग्रेस ने बाकायदा नारेबाजी की है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और पोर्च में ही सभी बच्चों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा है। कांग्रेस ने ऐलान किया है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि हम 7 बच्चों के नाम पर 7 संभाग में एक एक मॉडल स्कूल बनाएंगे हमारी सरकार आने के बाद में, और सरकार को एक्सपोज करेंगे कि बच्चों के मामले में सरकार कितनी असंवेदनशील रही कि सदन के अंदर जहां पर बच्चों को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी गई। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर पोर्च में बाकायदा जो है अभी भी तस्वीर रखी गई है, उसके आगे मोमबत्तियां जला करके बाकायदा श्रद्धा सुमन रख करके लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा और मांग की है मुख्यमंत्री से भी कि वो भी यहाँ आकर के बच्चों को कम से कम श्रद्धांजलि दे। तो फिलहाल बड़ा हंगामेदार कल के पिछले पहले दिन की तरह दूसरा दिन जो है जिसकी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब अंदर सदन शुरू होने वाला है, सभी विधायक अंदर की तरफ रवाना हो गए। सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद रहे, टीकाराम जूली यहाँ मौजूद रहे। जिस दौरान ये नारेबाजी कर रहे थे उसी दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उतर के पोर्च की तरफ जा रहे थे, हालांकि वो मुस्कुरा करके सबकी तरफ देखते रहे, अभिवादन भी किया। लेकिन जिस तरह से वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे उस दौरान उनकी जो मांग के ऊपर मदन दिलावर शांति से मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। पोर्च में नारेबाजी और उसके बाद RDSS योजना के तहत नए टेंडर करके और बाकी जो 1.5 करोड़ लगभग मीटर लगने हैं उसके लिए टेंडर करी थी, और उसमें इन्होंने 10 टेंडर किए अलग अलग डिस्कोमों में, और उसको हमने आगे बढ़ाया था। उन्हीं के समय के टेंडर को आगे बढ़ा के वर्क ऑर्डर दिए गए थे, और वो आज की एक आवश्यकता है जिसके लिए स्मार्ट मीटर लगाना। आज स्मार्ट हमारे पास फ़ोन है, हम स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट हमारा देश बनना चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि स्मार्ट मीटर भी हमारा ठीक है। तो अरबाज जी, अरबाज अपन भी बात को कंटिन्यू करिएगा। आज जो कोचिंग रेगुलेशन अधिसूचना रखी गई थी, सर्वर समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी, लगभग आज हंगामे के बीच ये पास हो पाएगी? देखिए फिलहाल जो महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के चर्चा की जा रही है, बातचीत हो रही है सदन के अंदर, लेकिन उससे पहले सदन के अंदर जिस तरह का हंगामा रहा है, श्रद्धांजलि को लेकर के कांग्रेस ने मजबूती से घेराव किया है। ये जो मंच पे हुआ बिहार के इनके कांग्रेस और आरजेडी के मंच पे ये जो कहा गया प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोले गए, ये बहुत ही गलत है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव को। और माफ़ी केवल सिर्फ मोदी जी से ही नहीं मांगनी चाहिए, उनसे तो मांगनी ही चाहिए, लेकिन हर एक नारी, भारतीय नारी से माफ़ी मांगनी चाहिए, हर माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, हर महिला से माफ़ी मांगनी चाहिए और हर व्यक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना राजनीति इतनी कब गिर गई समझ में नहीं आया। इतनी ओछी राजनीति करना कि प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए ऐसे वर्ड्स का उपयोग करना बहुत ही गलत है। ऐसा कहीं नहीं होता और कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ये कांग्रेस के पास और कुछ बचा ही नहीं है। पता नहीं ये कैसे सोच रहे हैं कि ये किसी से वोट भी मांगने लायक रह गए क्या? मुझे तो लगता है वोट कैसे मांगेंगे किसी से जाके। इस तरह के वर्ड्स यूज करना किसी की मां के लिए बहुत ही गलत है। मैम बरसात अच्छी हो रही है, तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी को क्योंकि आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में जाकर के आए हैं कंटिन्यूसली, तो किस तरीके का फीडबैक है, क्या क्या चीजें आपने देखी हैं पूरा? जी बिल्कुल, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे लगता है फसल ठीक रहे लोगों की, हमारे किसानों को ज़्यादा इससे नुकसान ना हो, यही मैं तो कामना करती हूँ कि ऐसा ना हो। बाकी जो मैं विजिट्स कर रही हूँ तो वहाँ पर हम लोग रिव्यू बैठक ले रहे हैं मेरे विभागों की, कि वहाँ पर कैसे काम चल रहा है।